दोस्तों नमस्कार आदाब। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जो भारत की राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को बदल सकता है। यानी दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कास्ट सेंसस की, यानी जाति आधारित जनगणना की। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा फैसला ले लिया है। आइए जानते हैं इस फैसले की सच्चाई, इसका असर और इसका आरक्षण के साथ क्या रिश्ता है। जाति जनगणना का मतलब है हर व्यक्ति की जाति से जुड़ी जानकारी को सरकारी रिकॉर्ड में शामिल करना। आखिरी बार ये काम सन 1931 में अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया था। उसके बाद से केवल अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति यानी एसटी का डेटा इकट्ठा किया जाता रहा, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अन्य जातियों का कोई सटीक सरकारी डेटा मौजूद नहीं है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल लगातार मांग करते रहे कि सभी जातियों की जानकारी जुटाई जाए। 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने फैसला लिया है कि अगली जनगणना में जातिगत जानकारी भी एकत्र की जाएगी। ये एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि सरकार पहले इस पर सहमत नहीं थी। दोस्तों, जाति जनगणना का सीधा संबंध भारत में लागू आरक्षण व्यवस्था से है। अभी तक ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण लागू है, लेकिन ये सभी आंकड़े पुराने अनुमानों पर आधारित हैं। अगर सरकार के पास ताज़ा जातिगत डेटा होगा तो ये तय करने में आसानी होगी कि किन वर्गों को वास्तव में कितना आरक्षण मिलना चाहिए। कई दल ये भी मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50% आरक्षण की सीमा को भी हटाया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि अगर सही डेटा होगा तो नीतियां भी सही बनेंगी। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ये उनकी पुरानी मांग थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो उनकी पार्टी इस जाति जनगणना की रूपरेखा बनाने में सहयोग कर सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सिर्फ जातिगत नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सर्वे भी साथ में होना चाहिए ताकि सही मायनों में सामाजिक न्याय मिल सके। हालांकि सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि अगली जनगणना कब कराई जाएगी, क्योंकि वर्ष 2021 की जनगणना कोविड के कारण स्थगित हो गई थी। लेकिन ये फैसला कि अब जातिगत डेटा भी लिया जाएगा नीति निर्माण में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका असर आरक्षण, सरकारी योजनाओं और संसाधन वितरण पर निश्चित रूप से पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है या एक राजनीतिक रणनीति? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।